कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत करत हो मैं यहाँ आप मन के अपन कार्यक्रम कृषि दर्शन में। संगवारी हो, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप मन ला फसल के बारे में जानकारी देथन। लेकिन संगवारी एक ठन मन में बात आवत है कि आप मन संग हमन नान नार रहें तब के गोठ ल गोठिया वैसे की के नान नार रहें तो गाँव में रहन, अपन ममा दाई घर जावन तब बढ़िया अंगना में खेलन, खेत में खेलन, ब्यारा में खेलन कूदन और कुछ कहीं चक्का चलावन, रिंग चलावन तो ओतके बेर भदाक ले कोनो लइका गिर तको जाए तन बढ़िया हासन हमन हा। लेकिन संगवारी हो, यदि वो लइका लाग गे तो माड़ी ह छोला जाए तो तुरंत वो ह घर जातिस और डोकरी दाई देखतिस नहीं, अरे मोर नाती ल काय लाग गेगा, लहू निकलत है तो तुरंत वो का करे किसान भाई हो, हल्दी और तेल ल तुरंत चुपर देतिस वो घाव में और तहाने फिर लइका खेले कूदे के शुरू कर देतिस। तो किसान भाई हो, आवाज़ के समय यदि कोनो लाग जाए तुरते हमन डॉक्टर यहाँ लेखथन, घर में कुछ कोनो हो जाते था। लेकिन तैहा के बाद कैसे रहे, औषधि के रूप में घर घर में हमर जोन हल्दी है तेकर उपयोग करे जाए। यानी हल्दी के अतेक गुण है, आप सब जानत हो। आज के समय किस्म किस्म के मुँह में लगाए के अलग अलग प्रकार के क्रीम आगे है, वो सब में हल्दी के उपयोग होवत है। तो हल्दी है घर में मसाला के रूप में भी उपयोग होते, बिना हल्दी के साग में नहीं बने। और कोनो गोड़ हाथ पिरात है या रसरसहा लागत है तो रतिहा बेरा दूध में एक कनिक गरम दूध में हल्दी मिला के पी लेबे तब बहुत शरीर बढ़िया लागते। तो यानी औषधि गुणों से भरपूर हमल हल्दी है। तो हल्दी के खेती के बारे में यदि आप मन जान डरो या जानना चाहत हो तो आज हमन हल्दी के आधुनिक खेती के बारे में चर्चा करबो किसान भाई हो। चर्चा ला मैं शुरू करवाऊँ ओकर पहली आप मन बर है कुछ बात तेला पहली देखा लेथन, आप मन देखो किसान भाई हो। हमारे छत्तीसगढ़ में वैसे तो टमाटर की खेती जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में तीनों मौसम में किया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें बस्तर के पठारी भाग, मैदानी भाग और उत्तरी भाग। उत्तरी भाग में टमाटर की खेती को ज़्यादा हुआ है। इसका कारण है कि वहाँ की सॉइल जो है या भूमि जो है वो थोड़ा मुरुम वाली है। लेकिन हम मैदानी भाग में और हमारे बस्तर के पठार जोन में भी उस तरह से हम टमाटर की खेती को ले सकते हैं। सभी प्रकार के भूमि में इसकी खेती, टमाटर की खेती की जा सकती है। लेकिन इसके लिए गहरी दोमट मिट्टी बुलई दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। बुलई दोमट मिट्टी क्योंकि इसकी जल निकास क्षमता जो है वो अच्छी होती है, जल धारण भी अच्छी से करती है, साथ ही हमको जुताई करने में, बुआई करने में और जल निकास वाली भूमि उपयुक्त मानी गई है। किसान भाई हो, संदेश देखें उहू में कुछ न कुछ बात रही जो आप मन के फायदा के बात रही। तो आवो संगवारी हो, हल्दी के आधुनिक खेती के बारे में आज चर्चा करबो हमारे कार्यक्रम में। और विषय वस्तु विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर कमल नारायण वर्मा जी है, कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा आ जिला दुर्ग के ये विषय वस्तु विशेषज्ञ हरे। ओकर से पहली सवाल आप मन डहर ले कि छत्तीसगढ़ के जोन भूभाग है, यहाँ के जोन वातावरण है, यहाँ के जोन जलवायु है, ओकर हिसाब से हल्दी के खेती के कतेक संभावना है। और यहू जान लेथन किसान भाइयों कि हल्दी में का गुण होथे, ओकर का महत्व है मनखे बर और एक किसान बर, काबर हल्दी खेती करे, ये सब बात ला आप ला बताही, आप मन देखो। जैसे कि सभी किसान भाई मन जानते कि हल्दी के उपयोग हमन बहुत सारे प्रकार में करथन। जैसे हल्दी हमन मसाला के तौर पर उपयोग करथन, हल्दी अगर हमन ला कुछ लग जाते तो ओमा उपयोग करथन, एंटीसेप्टिक के तौर पे हल्दी के उपयोग कॉस्मेटिक में होते। तो उपयोग तो हल्दी के बहुत सारा है और एकर बर जन छत्तीसगढ़ के जलवायु है वो बहुत ही उपयुक्त है। एकर बर उष्ण कटिबंधी जलवायु की जरूरत पड़ती है। उष्ण मतलब उमस, जी हाँ, उमस ज़्यादा रहते बरसात के दिन में, वहाँ एकर खेती आसानी से कर सकथन। तो छत्तीसगढ़ के जन बस्तर रीजन है ना,
वहाँ उमस के मात्रा ज़्यादा रहते, तो वहाँ जन है एकर खेती ज़्यादा अच्छा से होते। हमर जन प्लेन भाग है, मैदानी भाग है, वहाँ भी एकर खेती अच्छा से होते। और एकर बर जन मिट्टी है, वैसे तो एकर हम सबो प्रकार के मिट्टी में एकर खेती कर सकथन, लेकिन एकर बर जन बलुई दोमट मिट्टी होते, जेमा मतलब बालू के मात्रा रहते जिन मिट्टी में, वो मिट्टी है सबसे उपयुक्त होते। हल्दी का बड़े स्तर पर उपयोग होने से इसकी बाजार में लगातार मांग बनी रहती है। इसी वजह से हल्दी की खेती करना किसान भाइयों के लिए मुनाफे का सौदा है। हल्दी की खेती से लगभग 100 से 150 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेकर इससे अच्छी आमदनी की जा सकती है। हल्दी की खेती के लिए उष्णकटिबंधीय जलवायु की जरूरत होती है। इसकी खेती करने के लिए 20 सेंटीग्रेड से कम तापमान बेहतर माना जाता है। हल्दी की खेती को समस्त प्रकार की मिट्टी में आसानी से किया जा सकता है, लेकिन उर्वरा शक्ति से परिपूर्ण दोमट, जलोढ़ एवं लैटेराइट मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। इसकी खेती के लिए मृदा का पीएच मान 5 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। हल्दी की बुआई करने के लिए खेत की मृदा को भुरभुरी एवं एकसार करने के पश्चात उसमें अपनी सुविधा अनुसार बेड बना ले। सामान्यतः बेड 15 सेंटीमीटर ऊंचे, 1 मीटर चौड़े एवं बेड से बेड का फासला 50 सेंटीमीटर पर तैयार करें। इसके अतिरिक्त हल्दी की बुआई मेड़ अथवा क्यारियों में की जा सकती है। मेड़ बुआई हेतु मेड़ से मेड़ का फासला 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधों के मध्य 15 से 20 सेंटीमीटर का फासला रखना चाहिए। जिन मिट्टी के पीएच मान होते वो लगभग 7 के आसपास होना चाहिए। 7 मतलब उदासीन, 7 से कम है तो ओला हमन हा अम्ली कथन, और 7 से अगर ज़्यादा है तो ओला हमन हा क्षारी मिट्टी कथन। तो ये अम्ली है कि क्षारी है, ये हमन ला पता कैसे चली? एकर बर हमन ला मिट्टी के परीक्षण करा लगी। तो गर्मी के दिन में हमन ला मिट्टी के परीक्षण करा लेना है फसल लगाए के पहले। ओकर से हमन ला पता चल जाही कि हमार मिट्टी कैसे है। अगर अम्ली है तो ओला ठीक करे लगी, ओकर बर हमन हा चूना डालथन। अगर क्षारी है तो ओमा हमन जिप्सम डालथन। मात्रा कतना अम्ली है कतना क्षारी है ओकर ऊपर निर्भर करते। जब आप मन हा मिट्टी का परीक्षण कराहू तो ओमा अनुशंसा दे जाते कि एमा का डालना है और का नहीं डालना है। तो ओला एकर बर हमन ला मिट्टी के परीक्षण करा लगी। मिट्टी के परीक्षण कहाँ हुई? मिट्टी के परीक्षण कराए बर आप मन ला इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संस्थान, कृषि महाविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि विभाग के जिन कार्यालय है ओमा आप मन ला संपर्क करे लगे। हल्दी की खेती करने के लिए 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से बीज की जरूरत होती है। मिश्रित फसल हेतु 4 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ बीज पर्याप्त रहता है। हल्दी की बुआई करने हेतु 7 से 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले कंद का चुनाव करें, जिसमें कम से कम 2 आंखें होनी चाहिए। हल्दी की बिजाई जलवायु, प्रजाति एवं सिंचाई सुविधा पर भी आश्रित रहती है, परंतु हल्दी की बिजाई का सर्वाधिक उपयुक्त वक्त 15 मई से लेकर 15 जून तक है। अब बात हुई कि कंद ला लगाना कैसे है। तो ये फिंगर राइजोम हो गए, ये जो टुकड़ा है वो फिंगर राइजोम है, और ये बीच के भाग है ये हरे मदर राइजोम। तो ये फिंगर राइजोम ला हमन लगाए बर उपयोग कर सकते हैं। अब अगर हमन ये फिंगर राइजोम लगाए बर उपयोग करबो तो एकर 1 एकड़ में करीब 8 से 10 कुंटल कंद के जरूरत पड़ते। तो 8 से 10 कुंटल कंद मिलना, ओकर उपलब्धता ये थोड़ा मुश्किल रहते। एकर साथ साथ एकर खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा लगते। तो एकर से बचे बर हमन ला काय करना है, एकर नर्सरी तैयार करना है। एकर बर एक ठो ट्रे आथे, जानथो सब जन सब्जी के ट्रे, जेमा हमन हा टमाटर बैगन के थरहा तैयार करथन। वही ट्रे में एला डाल लेना है। डाले के बाद एमा जिन मिक्सचर है ओमा हमन हा कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट। कोकोपीट 75 भाग और 25 भाग वर्मी कंपोस्ट। तो एक तो एमा कंद के मात्रा कम पड़ी, मतलब 3 से 4 कुंटल प्रति एकड़ बीज में हो जाही। मतलब सीधा आधा से भी कम बीज के मात्रा आप मन ला 1 एकड़ में लागी। किसान भाई हो, एक ठन बेरा हो गए आप मन ला कुछ और बात दिखाए के, तो आप मन देखो ये संदेश ला, ओकर बाद चर्चा ला फिर शुरू करबो।
मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव-गांव और शहर-शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। तो किसान भाइयों देखे हो, लगाए के तरीका हो गए, उन्नत किस्म हो गए, बीज के चयन हो गए, सब प्रकार के बात हो गए। अब जल प्रबंधन के बात हमन करन और शुरू में का कहेरी से कमल नारायण वर्मा जी है कि जल निकास वाला माटी के चयन करना है, यानी भूमि के चयन करना है। ओकर बाद भी हमला पानी देच ला पड़ी, तो कैसे कैसे पानी देबो यहू जानकारी ले लेथन, देखावथन आप मन ला। हल्दी की सिंचाई मृदा और जलवायु पर भी निर्भर करती है। हल्दी की फसल को कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। गर्मी के मौसम में हल्दी की सिंचाई 7 से 8 दिनों की समयावधि पर करनी चाहिए, तो वहीं ठंड के दिनों में 15 से 16 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। वर्षा के मौसम में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। फसल से जल निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसान भाइयों, हल्दी करीब करीब 6 से 8 महीने का फसल है। 6 से 8 महीना इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप पानी की उपलब्धता बनाए रखेंगे, पानी अगर देते रहेंगे तो वो 8 महीना तक उस अच्छे से परिपक्व होगा, अच्छे से पकेगा। लेकिन अगर पानी की मात्रा कम हुई, जैसे अगर हम वर्षा आधारित खेती करत हन तो ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर अक्टूबर तक ही पानी मिलते और दिवाली के आसपास हमन जिमीकांद और हल्दी के खुदाई कर लेते हैं। काबर कि पानी मिला नहीं तो ओमा जल्दी ओमा परिपक्वता आ जाते, कांदा के मात्र साइज में अंतर आते, साइज थोड़ा छोटे हो जाते। तो हल्दी बार ज़्यादा पानी तो नहीं, लेकिन लगातार पानी की आवश्यकता होती है। मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए, कम कम पानी देना है, लेकिन पानी निरंतर अंतराल में देवत रहना है। अब पानी दे के तरीका बात कर लेते हैं। जैसे अगर आधुनिक खेती में अगर हम हल्दी की खेती करत हन तो एक बार हमन ला ड्रिप और मल्चिंग की आवश्यकता बहुत ज़रूरत है। ड्रिप में क्या हुई, एकड़ से कम 75 से 80% पानी की बचत हुई। एक दूसरा, एकड़ से उत्पादन करीब 45 से 50% उत्पादन में वृद्धि हुई। एकड़ साथ साथ अगर ड्रिप और मल्चिंग हमन करत हन तो मल्चिंग करे से क्या हुई, अगर आप प्लास्टिक मल्चिंग करे हो, झिल्ली वाला मल्चिंग अगर बिछाए हो तो एमा जिन हल्दी में 2 से 3 बार मिट्टी चढ़ाए की जरूरत पड़ते, वो मिट्टी चढ़ाए के आवश्यकता अपन ला पड़े नहीं। दूसरा, खरपतवार बहुत कम उगी भी था और
खरपतवार अगर नहीं उगी तो हल्दी के बढ़वार अच्छा होही, कांदा जिन ओकर कंद है वो अच्छा बैठी। हल्दी की फसल से बेहतरीन उत्पादन और उच्च गुणवत्ता फसल तैयार करने के लिए खाद एवं उर्वरक को उपयुक्त मात्रा में देना चाहिए। खेत तैयार करने के दौरान 4 से 5 टन प्रति एकड़ की दर से गोबर का खाद डालें। रासायनिक उर्वरक के रूप में 1 हेक्टेयर खेती हेतु 100 किलोग्राम पोटाश, 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस की जरूरत होती है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा को 3 समतुल्य हिस्सों में बांटकर एक बुआई के दौरान दूसरा हिस्सा बुआई के लगभग 40 से 45 दिनों उपरांत तथा तीसरा भाग 80 से 90 दिन पश्चात दे सकते हैं। हल्दी की खेती में खाद के बहुत महत्व है। एकर से इतनी महत्व है कि ये कंद वाली फसल है, तो कंद वाली फसल में जितना आप मन खाद दूँ उतना अच्छा ही है कंद बैठी। काबर एकर कोई जड़ अंदर तक तो जाए नहीं, ऊपर ऊपर में जड़ रहते, तो ऊपर भाग से ही यह पोषक तत्व ले पाई। तो सबसे पहले तो हम अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर के खाद उपयोग करना है। जिन समय रोटावेटर चलाथन हमन मिट्टी ला भुरभुरा करे बेरा, वही समय हमन गोबर खाद ला अच्छा से खेत में मिला लेना है। मिलाए के बाद उमा रीज बनाना है। रीज बनाए के बाद यूरिया, डीएपी और पोटास, अगर आप मन रासायनिक खेती करत हो तो यूरिया, डीएपी और पोटास के मात्रा करीब करीब आधा बोरी यूरिया, 1.5 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटास प्रति एकड़ के दर में हमन खेत में मिला लेना है। अगर आप मन ड्रिप से अगर पानी देवत हो और मल्चिंग है तो उमा जिन पानी में घुलनशील उर्वरक है जेला हमन वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर कहथन, वो बाज़ार में आप मतलब मिल जाही। 19-19-19, 052-34, 13-045 ये अलग अलग ग्रेड के वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर बाज़ार में मिलते। ये जिन फर्टिलाइजर है, ये जिन उर्वरक है वो पानी में घुलनशील रहते। पानी में घुलनशील रहे के कारण इला घोल के ड्रिप के माध्यम से हमन खेत में देथन। तो एकर अंतराल जिन है करीब करीब 1 महीना के अंतराल में हमन देना रहते। और एकर विस्तृत जिन फर्टिलाइजर शेड्यूलिंग है एकर बार आप मन पास के कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर लूँ और ओकर हिसाब से ही एकर जिन फर्टिलाइजर के शेड्यूल है ओला आप मन प्लान करो। हल्दी की खुदाई 2 प्रयोजन से की जाती है। पहला उबालने यानी कि सोठ बनाने के लिए तथा दूसरा बीज के लिए। सोठ के लिए हल्दी की खुदाई जब पौधे पीले पड़ने लगे तब की जाती है, जबकि बीज के लिए पौधे पूर्ण रूप से सूख जाते हैं तब खुदाई की जाती है। सामान्य रूप से हल्दी की खुदाई जनवरी से मार्च अप्रैल तक होती है। अगेती किस्में 7-8 महीनों में तो वही मध्यम किस्में 8 से 9 महीनों में पककर तैयार हो जाती हैं। जब फसल की पत्तियां पीली पड़नी शुरू होने लगे एवं सूखने लगे तो समझ जाना चाहिए कि फसल कटाई हेतु तैयार है। हल्दी के खेती में लागत की बात करें तो लागत भी आपके प्रबंधन पर निर्भर करी। फिर भी औसतन जिन है 1 से 1.5 लाख के आसपास एमा लागत आते प्रति एकड़। 1 से 1.5 लाख लागत, 3 से 3.5 लाख आमदनी। खर्चा काट के 1.5 से 2 लाख रुपए आपला प्रति एकड़ मिल सकते अगर अच्छा से एकर प्रबंधन करूँ और बाजार में अच्छा से एकर मार्केटिंग करूँ। तो अब बेरा हो गए संगवारी हो एक ठन मनोरंजन हो जाए। और मनोरंजन कैसे हमार छत्तीसगढ़ के लोक संगीत ला जाने के भी प्रयास करन। आवा देखथन ये संगीत ला। तोर पैरी बाजे रन भुइया मधुर गादाई वो, 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 रुन झुन पैरी बाजे, रुन झुन पैरी बाजे रण भुइया मवो, तोर पैरी बाजे रन भुइया मधुर गादाई वो, तोर पैरी बाजे रन
भुइया म दुर्गा दाई वो। पहली देवी सिर जे हावे महाप्रलय के दारी वो। महाप्रलय के दारी हो मैया, महाप्रलय के दारी वो। पानी पानी रहिस जगत हा और बिर बिट अंधियारी वो। औ बिर बिट अंधियारी वो दाई, औ बिर बिट अंधियारी वो। शेष नांग माँ सुते रहिस विष्णु पालन हारी वो। विष्णु पालन हारी वो दाई, विष्णु पालन हारी वो। विष्णु पालन हारी वो मैया, विष्णु पालन हारी वो मैया रन भुइया मवो। तोर पैर हवा दे रन भुइया म दुर्गा दाई वो। तोर पैरी हा बाजे रन भुइया म दुर्गा दाई वो। तोर रचे जैसे फुलवारी फुलवा रुखुआ परानी वो। फुलवा रुखवा परानी वो दाई, फुलवा रुखवा परानी वो। चुन चुन फुलवा हार बनाए सुमर के मन कल्याणी वो। सुमर के मन कल्याणी वो दाई, सुमर के मन कल्याणी वो। जगदम्बा के मान करे बर जाने चतुर सुजानी वो। जाने चतुर सुजानी वो दाई, जाने चतुर सुजानी वो। जाने चतुर सुजानी वो मैया, जाने चतुर सुजानी वो मैया रन भुइया मवो। तोर पैर हवा दे रन भुइया म दुर्गा दाई वो। तोर पैरी हा बाजे रन भुइया म दुर्गा दाई वो। तो किसान भाई हो, ये तो रही हमार आज के चर्चा कृषि दर्शन में हल्दी के वैज्ञानिक खेती के बारे में। संगवारी हो, युवा संगवारी मन से मैं बहुत कहना चाहत हूँ निवेदन के साथ, यदि मोर कार्यक्रम ला देखत हो, हमार गोड बात ला अपन देखत हो सुनत हो, तब काबर कि छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारतवर्ष के यदि हम बात करन संगवारी हो तो बहुत से युवा बेरोजगार घूमत है। लेकिन छत्तीसगढ़ में देखथन कि बहुत सारा जमीन अभी भी खेती किसानी बर हावे, घर घर हावे, लेकिन युवा मन किसानी कोती लौटे बर थोड़ा सा हिचकिचावत है। लेकिन निवेदन करत हूँ, यदि आप मन के तीर जमीन है, यदि आपन खेती करना चाहत हो तो कृषि विज्ञान केंद्र जिसे पाहंदम है वैसने हर जिला में हावे, वहाँ जाओ और बढ़िया रकम ले हल्दी के खेती करके एक अच्छा से व्यवसाय शुरू करो। संगवारी हो, अवैया दरी एक नवा विषय के संग गोड बात करे बर मैं यहाँ हूँ। तब तक आप मन स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यही शुभकामना के संग जय जोहार।